दो बनने ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜੀ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਸਤਾਰ ईदी ਦਾ मैं कोई लागत थले है उन्होंने कॉपी कर रहे हैं। वैसे ही अगर ईद मनानी है तो किसी एक आधे गरीब के चेहरे पे कोई थोड़ी सी कुछ ही दे दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं तो भाई जनाब अपनी बात कर रहा हूँ, अल्लाह बाकी आपको सब हम अपने अपने अमाल के जवाब दें हैं। असल में तो हम हुक्मरानों को तो कहते हैं ना, लेकिन हम अपनी तरफ नहीं देखते। हम भी किसी तरह कट नहीं है नवाज शरीफ से, किसी तरह कट नहीं है जरदारी साहब, हमारे अंदर भी पूरे पूरे छुपे हुए हैं। एनीवे आपको खुश आमदीद मेरे चैनल पे, चैनल सब्सक्राइब करते हैं, थैंक यू वेरी मच। आज बड़े दिनों बाद CM KP के जो है उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है और उनका गुफ्तगू का मरकज़ जो है सिर्फ एक चीज़ थी और वो थे इमरान खान साहब। इस पर बात करूँगा। जुनैद अकबर ने आज की गुफ्तगू में कुछ अब बिलो द बेल्ट ही कहूँगा कि उन्हें, वैसे तो मैं भी कदे कदे जज्बाती होकर इस तरह की बात कर ही जाता हूँ, लेकिन जुनैद अकबर साहब ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें कुछ ऐसी बातें की जिस पे जो हज़म नहीं होती कौम को या मीडिया को, मैं उस पर भी बात करूँगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि ये जो निहाल हाशमी साहब हैं जिन्होंने अदलिया को गालियाँ दी और फिर इनकी सेनेटरशिप खत गई, फिर इन्हें कैद भी हो गई, इन्होंने इदारों के ख़िलाफ़ भी बहुत कुछ कहा तो ये जो एक हम रेड लाइन बनाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई इदारों के ऊपर कोई भी बात करे उसको माफ़ी नहीं है, तो सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या निहाल हाशमी साहब को माफ़ी है कि वो इदारों या इदारों के अफसरों के लिए जो मर्ज़ी कहें और फिर गवर्नर भी बन सकते हैं। और इसके पीछे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और भी है। इतलात ये है कि आने वाले दिनों में पंजाब और KP और बलूचिस्तान के गवर्नर भी बदलने जा रहे हैं। अब इन सारी चीज़ों को अगर आप सामने रखें तो मुस्लिम लीग नून जिस जल्दी में नज़र आती है और ये गवर्नरशिप वगैरह तब्दील कर रही है, इसको आप देखें, मैं आपको समझाऊं। पीपल्स पार्टी ने बारीक वारदात क्या डाली कि उसने तमाम आईनी ओहदे अपने पास रखे, जिसका मतलब ये होता है कि हुकूमत चली भी जाए, पार्लियामेंट टूट भी जाए, तब ये ओहदे बरकरार रहते हैं। मिसाल के तौर पे सदर मुमलिकत को कोई नहीं हटा सकता, चेयरमैन सेनेट को कोई नहीं हटा सकता, ठीक है ना, जो मुख्तलिफ जगहों पे गवर्नर्स बैठे उनको कोई नहीं हटा सकता। अब उन मुस्लिम लीग नून को कुछ सियाणों ने, वैसे तो सियाणों का कोई ताल्लुक ही नहीं है मुस्लिम लीग नून से, अगर उन सियाणों को कोई ताल्लुक होता तो वो मुस्लिम लीग नून को ये कभी मत ना देता कि आप पाकिस्तान की तारीख के सबसे मकबूल तरीन वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ एक साजिश का हिस्सा बने, फिर मुँह पे कालक मले, फिर मल दी जाओ, काला की ना मुके, ठीक है ना। वो एक चोर पकड़ा गया, उसको गाँव वालों ने कहा कि नू खोते ते बिठाओ ते 20 पिंडा ते फिरे लो आओ, उसकी बीवी रोने लगी तो उन्हें कहा रोईदा नहीं होता, हिम्मत कर तू बस पराठा पका, मैं 5 मिनट घूम के आया। तो जहाँ पे इस तरह की मामलात हो जाए तो फिर वहाँ क्या रह जाता है। इतलात ये है कि आने वाले दिनों में अभी पेट्रोल की कीमत मज़ीद बढ़ने जा रही है। खैर मैं अभी उस तरफ नहीं जा रहा, पहले मैं निहाल हाशमी साहब की तरफ ही रहता हूँ। इतलात ये है कि अब KP में कुंडी साहब की छुट्टी होने जा रही है और उनकी जगह पे मुस्लिम लीग नून अपना कोई बंदा ला के बिठा रही है। पंजाब के अंदर भी मरियम साहिबा तो पहले ही गवर्नर पंजाब को कोई नहीं समझती, उनकी नज़र में तो गवर्नर पंजाब ग्रेड 15-16 के क्लर्क से ज़्यादा नहीं है। यही वजह है कि वो बेचारे पिटते रहते हैं, भाई मैं गवर्नर हूँ, मैं गवर्नर हूँ, लेकिन उनकी कोई सुनता नहीं है। अब यहाँ पर भी ये इतलात ये है कि इन जो आइनी ओहदे हैं उनके ऊपर मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने बंदे बिठा रही है। इससे एक बात समझें कि आने वाले जो दिन है ईद के बाद, उसमें कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ भी पड़ सकती है। अच्छा, मैं उन यूट्यूबर में से नहीं हूँ जो ऐसी लंबी लंबी छोड़ देते हैं कि बस फिर मैं अल्लाह माफ़ करे, जैसे मैं 2 दफ़ा 3 दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ कि एक यूट्यूबर ने तो आर्मी चीफ से मुलाकात भी करवा दी इमरान खान साहब की, कुछ ने कुछ पता नहीं क्या क्या कह दिया। लेकिन मैं तो आपको जो जेन्युइनली रैशनल होके जो मुझे सामने नज़र आ रहा होता है मैं उस पर आपसे बात कर रहा हूँ। तो आने वाले दिनों में ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीग थोड़ी सी पैनिक हो गई है और उसको कहीं से ये इंदिया मिला है कि हो सकता है कि चीज़ें आगे पीछे हो जाएं, क्योंकि कारकर्दगी के हवाले से शहबाज शरीफ साहब पे बहुत पहले का निशान लगा हुआ है। और अगर यकीन करें कि ये सूरत हाल इंटरनेशनल जो है इतनी तेज़ी से तब्दील ना होती, गज़ा वाला इशू ना बनता, अब ट्रंप को बोर्ड ऑफ पीस बनाने की ना, कितने क्या बोर्ड ऑफ पीस मुक गया ना। वो इतना गैर मुस्तकिल मिजाज आदमी है कि बोर्ड ऑफ पीस का कोई नाम ही नहीं है, ठीक है। जो उसने उससे काम कर लेना था वो ले लिया,
पाकिस्तान ने इसराइल के साथ एक टेबल पे बैठना था, बैठ गए। अच्छा, अब वो सूरत हाल इतनी तेजी से बदलती गई कि हम इस पोजीशन में ही नहीं आ सके। हमसे मुराद असी हम ये ना समझे कि मैं कोई पता नहीं बड़ा कोई वो हूँ, हम तो कीड़े मकोड़े ना 24 करोड़ जिनके ऊपर ताकतवर हुक्मरान हुकूमत करते हैं। लेकिन ये कि शहबाज शरीफ साहब को हटाने के लिए जो गलगला बुलंद हुआ था, वंडर बॉय का नाम भी सामने आया था, तो वो सारी चीज़ें इन हालात की वजह से अब बीच में दबके रह गई और वो वहीं पे रह गया। अदरवाइज कहा यह जा रहा था कि शहबाज शरीफ साहब की बदतरीन कारकर्दगी के ऊपर, फाइनेंशियल नाकामी के ऊपर और बैनुल अक़वामी तौर पे खारजा पॉलिसी में नाकामी के तौर पे उनके झूठे वादों की वजह से और अवाम में इंतहाई गैर मकबूलियत। तो सबसे बड़ी बात यह कि इमरान खान साहब का जो नैरेटिव था उसको ख़त्म करने में नाकामी के बाद ये तय हुआ था कि शहबाज शरीफ साहब को बदल दिया जाए, को वंडर बॉय लाया जाए जिससे काम शाम जो करे ज़रा उदयानल मार्केट भी ऊपर जाए, स्टॉक एक्सचेंज भी ऊपर जाए और अखबारात और चैनल और इधर उधर रोला डाला जाए। ओ वंडर बॉय आ गया भाई, क्या बात है। आफ्ताब इकबाल साहब को ख्वाब में भी वंडर बॉय आने लग गया था कि वो आएगा और आके पता नहीं उसके बाद छड़ी होगी, वो यूँ करेगा तो सब कुछ बदल जाएगा, खुल जा समसम खुल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब ये कहा जा रहा है कि ये खलीज की जंग ईरान अभी कुछ दिनों में ठंडी पड़ने जा रही है। आज ईरान ने आपने हरमज़ में से तुर्किया के भी कुछ जहाज जो है वो गुजार दिए, कल इंडिया के भी गुजार दिए। आप अंदाज़ा करें कि क्या गेम क्या पड़ रही है। पाकिस्तान का कल बहुत ताकतवर डेलीगेशन जब सऊदी अरब के साथ बैठा हुआ था, तो दूसरी तरफ ईरान जो है वो इंडिया के तेल बरदार जहाज़ को अपने हरमज़ से गुजरने का इजाज़त दे रहा था। तो आप ये बात समझ लें कि प्लेयर्स जो हैं वो क्लियर होते जा रहे हैं कि कौन कहाँ बैठा है, कौन कहाँ बैठा है। अल्लाह इस बात की हिफाजत करे कि पाकिस्तान किसी तरह ईरान के टकराव की तरफ जाए। अल्लाह ना करे, कभी अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। क्योंकि अगर हमारी वो इस तरह की सिचुएशन हो जाती है तो फिर साढ़े गले पै जाएगी गल और ये बहुत बुरा होगा। लेकिन चलें, मैं शहबाज शरीफ साहब पे रहता हूँ कि अब ये कहा जा रहा है कि ये जंग अगर रुक जाती है और ईद के बाद हालात कुछ थोड़े सेटल होते हैं, अमेरिका और ईरान एक जगह बैठ जाते हैं, जो बैठ जाएंगे, और पुतिन इमरान ट्रंप का जो दोस्त है, पक्का यार जो है, वो मैदान में आ चुका है, तो ये रल के गेम अप आते हैं दोनों। तो उसके बाद कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान के बदतरीन मुआशी हालात के बेहतरी की कोशिश के लिए फिर कोई एक चेहरा सामने लाया जाएगा जिससे ख्वाब वाबस्ता किए जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब और नून लीग का हो सकता है खात्मा बिल खैर हो। यही वजह है कि निहाल के बाद बेहाल हुकूमत जो है वो पंजाब, बलूचिस्तान और केपी में अपने जो है बंदे रखने की कोशिश कर रही है। यहाँ से एक चीज़ और भी है कि जैसे ही पंजाब में या केपी में गवर्नर बदलने की कोशिश होगी, वैसे ही पीपल्स पार्टी जो है ना वो खड़ी हो जाएगी। और एमकेएम तो खैर बेचारे, उनकी तो क्या चेपीदी शोरबा, उन्होंने क्या एहतिजाज करना है, पुरानी तनख्वाह के ऊपर ही काम करते रहेंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी अपने इन आइनी उहदों को खोने के चक्कर में फिर नून लीग के साथ उनका एक बहुत बड़ा क्लैश जो है वो डेवलप होगा। अब आप ये कहेंगे जी और ना क्लैश उठते बैठे लोग ख़त्म कर नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। पीपल्स पार्टी की अपनी बका के लिए किसी सतह पर भी जाने को तैयार होगी। अच्छा जी, आज सीएम केपी के सुहेल अफरीदी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा जी बड़ी हो गई, आपने हमें कभी इमरान खान के हेल्थ रिपोर्ट, कभी बोर्ड, कभी अदालत से मिलने का इम्कान, कभी इस पे लगाए रखा, लेकिन अब हमारी बस हो गई है। हमने कारकुनों को तैयारी का कह दिया है, मौत या आज़ादी कंटेनर तैयार है और ईद के बाद हम कोई भी ऐलान कर सकते हैं। अच्छा, बड़े दिनों बाद बोले हैं सुहेल अफरीदी साहब, लेकिन बोले फिर भी एहतियात से हैं। आज उन्होंने कोई बड़ा छक्का नहीं मारा। ये वो बातें जो वो बहुत पहले से कहते आ रहे हैं, लेकिन इस बार ये ज़रूर है कि उन्होंने एक दफ़ा दबे दबे लफ्ज़ों में ये वार्निंग दे दी है कि अगर हमारे हाथ से गेम निकल गई और एहतिजाज कोई और शक्ल इख्तियार कर गया, अवाम को काल दे दी, तो फिर संभालने वाला कोई नहीं होगा। ये बात तय है कि पीटीआई के पंजाब में काल नाकाम हो जाएगी। लेकिन ये बात भी तय है कि अगर पीटीआई ने कंटिन्यूसली शो कर दिया तो जो लोग महंगाई से तंग हैं, जो हुकूमत की पॉलिसियों से तंग हैं, पेट्रोल से, बिजली से, गैस से, शेय खुर्दोनोश से तंग है, अगर वो उनका गुस्सा इस एहतिजाज की तरफ चला गया तो ये कोई भी रंग इख्तियार कर सकता है। इसलिए
ईद के बाद हो सकता है कि पंजाब के अंदर आप एक बड़ा शो देखें और हो सकता है कि जुनेद अकबर अपनी तहरीक का आगाज़ ही पंजाब से कर दें। और अगर ऐसा होता है पंजाब में उनके साथ उन पे पुलिस मिस हैंडलिंग करती है, कोई लाठीचार्ज करती है, कोई इस तरह की करती है, तो आप ये समझ लें कि इसका रद्द-ए-अमल पूरे पाकिस्तान में आएगा। और पीटीआई का प्लान भी यही है। आलिया हमजा जो पंजाब की जो चीफ ऑर्गेनाइज़र है, वो मेरा ख्याल है कि खामोशी से, मैं ख्याल है कि मैंने की तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, वो केपीके के साथ, क़यादत के साथ बिल्कुल मुकम्मल राब्ते में है। उनकी तंजीम जो है उन्होंने भी खामोशी से उस पर ख़ासा काम किया हुआ है। और हो सकता है कि जब पंजाब से कॉल दी जाए तो कोई सरप्राइज़ भी आपको देखने को मिले, क्योंकि पीटीआई को पंजाब में साथ आ गया है। वो जो 9 मई की गिरफ्तारियां और ये जा भेजा वो पुलिस के तशद्दुद और छापे, उसके बाद कोई पीटीआई को थोड़ा सा अब पंजाब में संभलने का मौका मिल गया है। अच्छा जी, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जुनेद अकबर साहब ने भी गुफ्तगू की। उन्होंने कुछ जुमले ऐसे कहे, मैं उस जुमलों के साथ नहीं हूँ, लेकिन जो उन्होंने कहे वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। उन्होंने कहा कि जी, जिन लोगों को जेल में बच्चे पैदा करने की सहूलत थी और जिनकी खातिर तवाज़ा के लिए हर हफ्ते नए से नए अदाकार आते थे, वो भी इमरान खान पे तनकीद करेंगे। उन्हें शर्म आनी चाहिए। अब ये पाकिस्तान की तारीख का एक, वैसे तो वाकई ही एक बड़ा दिलचस्प आप कह सकते हैं कि जिसके अंदर, मैं कहना नहीं चाहता, मैं ब्लू द बेल्ट खेलने का आदी नहीं हूँ और मैं अच्छा नहीं लगता मुझे, लेकिन ये कि जिस तरह की जेल आसिफ अली जरदारी साहब ने काटी, वो तो फिर कोई भी कट सकता है। जो जुनेद अकबर साहब के बकौल बात कर रहा हूँ। आपको पता है कि मियां नवाज शरीफ साहब से 100 लोग उनसे मिलने और जेल जाया करते थे। आपको पता है कि उनके लिए मैं खुद गवाह हूँ, आई विटनेस, कि आसिफ अली जरदारी कोट लखपत जेल में थे। मैं एक उस टाइम रिपोर्टिंग भी करता था, तो मैं कोट लखपत जेल गया। मुझे अंदर जेल के अंदर चला गया तो वहाँ पे एक बड़े से खुली जगह पे आसिफ अली जरदारी साहब का दरबार लगा हुआ था। बाखुदा मैं कह रहा हूँ कि चढ़ावे चढ़ रहे थे। मैं उनके साथ बैठ गया, मैं उनसे इंटरव्यू कर रहा था, गुफ्तगू कर रहा था, तो कुछ सैंडविचेस बड़े ज़बरदस्त आए, तो उन्होंने कहा कि साईं आप भी ले। तो मैंने कहा जी मैं नहीं, तो मुझे किसी बंदे ने पीछे से मतलब ऐसे करके किया, कुसून हल्का जा कि इनकार कर रहा है तू, तेरी ये जुरत, चेपिद्दी शोरबा, वो तू इनकार कर रहे हैं। मैंने फटाफट एक सैंडविच ले लिया। फिर उसके बाद कई एक देग आ गई, क्या है जी, मेरा ख्याल पता नहीं मटन कौरमा था या चिकन कौरमा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। इसी दौरान एक फ़ोन आया, तो किसी ने कहा साईं आपसे वो बात करना चाहते हैं फलां सिंध से। तो उन्होंने कान से लगाया, जरदारी साहब ऊपर ले पासे चले गए। ये मैं अपनी आंखों देखा वाक़या आपको सुना रहा हूँ। तो एक तरफ आपने इमरान खान साहब है कि कल ये कहा जा रहा है कि हुकूमत अदालतों ने कहा कि जी अब रिजेक्ट हो गई आपकी दरख्वास्त, इमरान खान हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं हो सकते। लेकिन साथ ही उन्होंने एक रास्ता ये भी दिखा दिया कि जी ये जो मेडिकल बोर्ड बनेगा, जो फैसला करेगा। लेकिन मैं नवाज शरीफ साहब की कह रहा था, 100 बंदे उनसे मिलने जाते थे। जेल के अंदर बिलावल भुट्टो उनसे मुज़ाकरात करने गए। आप इससे अंदाज़ा कर लें कि किस तरह की जेलें होंगी और क्या क्या होता रहा है, और कौन कौन जेल में होता था लेकिन सोता वो किसी और कोठी में जाके था। और उस कोठी में क्या होता था मैनू नहीं पता है, पैंडन तो कसम है कि मैंने पूछना भी ना। तो इन हालात में अब पीटीआई का देखना इम्तहान है कि वो वाकई कुछ खड़े होते हैं या नहीं खड़े होते, हिम्मत करते हैं या नहीं करते, ये तो अब देखने वाली बात है। और आखिर में जाते हुए एक बस अफसोसनाक खबर है कि शुजात हाशमी साहब का इंतकाल हो गया। बड़े ज़बरदस्त एक्टर थे शुजात हाशमी। एक ख़ास अंदाज़ था उनके बोलने का, उनके डायलॉग डिलीवरी का एक अपना अंदाज़ था, और उन्होंने शोहरत हासिल की अमजद इस्लाम अमजद साहब के ड्रामे से, और उसके बाद जनाब अली उन्होंने